और ये सवाल ना जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। सही बात है। इसे समझने के लिए आज हम जो देख रहे हैं वो है धर्म क्या है, गीता सार। ये भगवत गीता की टीचिंग्स पर बेस्ड है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि गीता के नजरिए से धर्म का जो असल मतलब है उसको थोड़ा समझे, उसको सामने लाएं। और अच्छी बात यह है कि ये जो सोर्स है ये सीधे पॉइंट पर आता है। एक बड़ा ही पावरफुल श्लोक है इसमें। हाँ, मैंने भी देखा, वो इस पूरी बात की नींव रखता है ना? बिल्कुल, ये गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छा, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसका मतलब क्या हुआ फिर? देखिए, सीधा सा मतलब है कि अपना जो तय रास्ता है, अपनी ड्यूटी जिसे स्वधर्म कहा गया है, हाँ, उसको करते हुए अगर मौत भी आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, वो बेहतर है। किसी और के रास्ते पे चलना, मतलब किसी और का धर्म अपनाना, वो खतरनाक है, डराने वाला है, भय पैदा करने वाला है। तो ये भयावह क्यों है, खतरनाक क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि हम शायद वो काम अच्छे से ना कर पाएं, या कोई और बात है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ बाहरी फेलियर का डर नहीं है। अच्छा। जब हम किसी और का रास्ता चुनते हैं जो हमारी अपनी नेचर, हमारे स्वभाव से मैच नहीं करता, हाँ। तो अंदर एक क्लैश होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। हम वो कर रहे होते हैं जिसके लिए हम बने ही नहीं है नेचुरली। सही। तो इससे सिर्फ काम खराब नहीं होता, बल्कि अंदर एक गहरी निराशा, बेचैनी सी होती है। हाँ, समझ रही हूँ। वही असल डर है, अपने आप से ही दूर हो जाने का डर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण, जैसा ये सोर्स बता रहा है, वो कह रहे हैं कि हर इंसान का अपना एक यूनिक रास्ता है, उसकी अपनी काबिलियत, उसकी अपनी जिम्मेदारियां। बिल्कुल। और वही उसका सच्चा धर्म है। एग्जैक्टली। और चाहे वो रास्ता दूसरों को कमजोर लगे या मुश्किल लगे, हाँ, चलना उसी पर है। दूसरों की नकल करना वो असल में खुद को भटकाना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये बात आप देखिए आज के टाइम में कितनी ज्यादा रेलेवेंट है। हाँ, ये तो है। जैसा सोर्स भी बताता है, हम लगातार खुद को कंपेयर करते रहते हैं। खासकर यंग लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, अरे वो कितना सक्सेसफुल है, उसको कितने मौके मिल रहे हैं। हाँ, और फिर सोचते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, वही मैं कहाँ हूँ, या मुझे भी वही करना चाहिए था। ये जो तुलना है ना, हाँ, ये जाल बहुत कॉमन है। और कृष्ण का जो मैसेज है वो इसी सोच पर, इसी तुलना वाली मानसिकता पर सीधी चोट करता है। वो कहते हैं, भाई अपने स्वभाव को देखो, अपनी जो बेसिक नेचर है उसे पहचानो और उसके हिसाब से अपना काम करो। दूसरों की सक्सेस या उनका रास्ता देखकर अपने रास्ते से हटो मत। तुम्हारा सच, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी अपनी प्रकृति में है। लेकिन ये जो स्वभाव है, अपनी असली नेचर, इसको पहचानना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये बात भी सही है। खासकर आज की दुनिया में जहाँ बाहर से इतनी आवाजें हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, समाज की। बिल्कुल। तो क्या ये सोर्स इस पे कुछ बताता है कि ये पहचान कैसे हो, इसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, सोर्स कोई डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड तो नहीं देता, पर एक इशारा जरूर करता है। क्या? वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी बात कहता है, एक मंत्र जैसा, मैं अपना रास्ता चुनता हूँ। मैं अपना रास्ता चुनता हूँ। हाँ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह का कमिटमेंट है, एक संकल्प। अच्छा। इसका मतलब है कि बाहरी शोर को थोड़ा कम करें, अपने अंदर देखें, ध्यान दें कि कौन से काम करते हुए आपको सहज लगता है, कहाँ आपकी एनर्जी लगती है, क्या चीज आपको सच में अंदर से मोटिवेट करती है। राइट। और फिर पूरी ईमानदारी से हर दिन उस दिशा में, चाहे छोटा सा ही सही, एक कदम बढ़ाएं। यानी ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कोई एक दिन की बात नहीं। हाँ, बिल्कुल। अपने अंदर की आवाज को बाहरी दबावों से ऊपर रखना। तुलना छोड़ो, नकल छोड़ो, और जो सच है, जो ऑथेंटिक है, उसको चुनो। सही है। सोर्स के हिसाब से सच्चा धर्म कोई बाहरी रूल्स की लिस्ट नहीं है कि बस फॉलो कर लो। ये तो अपने होने की सच्चाई को खोजना है और फिर उस सच्चाई को जीने की हिम्मत करना है। ये बहुत ही पर्सनल, एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से जो बात समझ में आई है वो ये कि धर्म का मतलब दूसरों की कॉपी करना या सोसाइटी के प्रेशर में झुकना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हिम्मत से पहचानना और फिर उस पर चलना है। एकदम सही कहा। और ये सब सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पे शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। कि अगर हमारा असली धर्म हमारे अपने स्वभाव से,
मतलब हमारी बेसिक नेचर से जुड़ा है। तो इस भागदौड़ वाली दुनिया में, इतने शोर शराबे में कोई अपने उस असली स्वभाव को पहचाने कैसे? उसे समाज की उम्मीदों, अपनी कंडीशनिंग, बाहरी सक्सेस के जो पैमाने हैं, उस सब के शोर से अलग करके कैसे सुने, कैसे समझें, ये एक बड़ा सवाल है।